हमारे साथ है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, फंडामेंटल्स को गोल्ड के फिलहाल? देखिए दीपाली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है ये बहुत ही नैरो मूवमेंट चल रहा है अभी, और दिस इज एब्सोल्युटली अंडर कंसोलिडेशन। और सारा का सारा जो दारोमदार अभी चल रहा है वो ट्रंप के स्टेटमेंट्स के साथ चल रहा है, लेकिन हर बार यू टर्न्स जो हो रहे हैं उससे मार्केट इज नॉट टेकिंग वेरी सीरियसली अबाउट द टैरिफ्स आल्सो, एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट सीइंग ह्यूज मोमेंटम इन गोल्ड प्राइसेस व्हेन इट कम्स टू द टैरिफ पार्ट और दिस थिंग। जैसे कि ट्रंप जी चाह रहे हैं कि फेड रेट कम करे, लेकिन फेड की जो पूरी कमेटी है वो चाह रही है कि वेट एंड वॉच करे, तो बहुत ही लंबा टसल उसमें भी चल रहा है, विच इज गिविंग सपोर्ट अगेन टू गोल्ड टू स्टेबिलाइज इटसेल्फ। और ये जो स्टेबिलाईजेशन पीरियड चल रहा है, this stabilization period is giving more confidence to investor to be holding the gold where they have invested in. So मुझे ये नहीं लगता है कि कहीं पे भी गोल्ड में मुझे बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में गोल्ड है। अब ये बताइए, इन्वेस्टर्स जो अब तक कैच नहीं कर पाए हैं मोमेंटम को, उनके लिए सलाह क्या है? क्या ये राइट टाइम है पैसे को लगाने का? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैगर्ड वे में लगाएं, प्लस जो ईटीएफ्स में फ्लोज रहे हैं, आपको लगता है ये सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे नंबर्स जो हमने जून में रिपोर्ट किए? दीपाली जी 100% मैं यही बोलूंगा, और इन्वेस्टर के लिए ऑलवेज कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जब फ्लक्चुएटिंग मार्केट है तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि दे शुड इन्वेस्ट इन एसआईपी मॉडल, जहां पर कि वो हर भाव के अंदर होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली गोल्ड बुलिश है, तो उस हिसाब से हमको एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना चाहिए। ओके, सिल्वर प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या है? इन्वेस्टमेंट को लेकर व्यू क्या है, क्या कहेंगे? सिल्वर 100% बहुत ज्यादा बुलिश है हम लोग, क्योंकि सिल्वर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल यूज। और जब इंडस्ट्रियल यूज जैसे जैसे टैरिफ का जो स्ट्रेस था वो जैसे जैसे सेटल डाउन होता जा रहा है, वार की तरफ थोड़ा थोड़ा कूलनेस आती जा रही है, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। तो 100% मैं यही बोलूंगा कि सिल्वर के अंदर बुलिश होते हुए इंसान को सिप करनी है। जैसे कि अगर वो 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं ये बोलूंगा कि उसको उसका इन्वेस्टमेंट ट्रांच 20-20 रुपए का होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 10-10 रुपए का। तो मैं ये बोलूंगा कि 110% गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में इंसान को बुलिश होने की जरूरत है। ओके, इनफैक्ट एक फाइनल कमेंट अविनाश जी आपका प्राइसेस को लेकर ही, इस साल के अंत तक अगर हम भाव देखें तो आप प्राइसेस कैसे एंटिसिपेट करते हैं? क्या आप सहमत हैं अजय से भी कि अगर यहाँ से प्राइस अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपॉर्चुनिटी सिल्वर में ज्यादा है कंपैरेटिव टू गोल्ड? डेफिनेटली सिल्वर में मैंने मेरे पहले कमेंट में भी यही बोला है कि अगर से मैं सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर कंपेयर करूंगा तो आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड, और वही स्टैंड मैं अभी भी रखूंगा। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द ईयर मैं चांदी 1,25,000 के आसपास देख रहा हूं, और सोने के अंदर मुझे ये लगता है कि 2-3% की मंथ ऑन मंथ मतलब एक साल का एवरेज देखूंगा तो मैं 10 से 12% की ग्रोथ मैं सोने में देखूंगा, और 20 से 22% की ग्रोथ मैं चांदी में देखूंगा। ओके, चलिए शुक्रिया अविनाश जी आने के लिए शो में, गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करने के लिए।